स्क्रीन पे आपको बहुत ही कॉमन वर्ब्स दिखाई दे रहे हैं जो एवरीडे रिटन इंग्लिश में या फिर स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लुक देखना, मेक बनाना, ब्रिंग लाना, ग्रो उगना या उगाना, गिव देना, टेक लेना, टर्न घूमना, गेट लेना या फिर प्राप्त करना। बहुत ही कॉमन वर्ब्स हैं जो एवरीडे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए इनके ठीक बाद हम एक प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं और वो है आप। ठीक है, ये हमने प्रीपोजिशन जोड़ दिया। अब देखेंगे कि जो इसका अर्थ है पहले कुछ और था, अब अर्थ बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल एक सेपरेट एक अलग तरह का अर्थ देते हैं। तो इस तरह से जो वर्ब बनते हैं, जब हम किसी कॉमन वर्ब किसी भी वर्ब के ठीक बाद कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं और वो एक नया अर्थ देते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, और ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं आपके लिए डबल बेनिफिट के हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे पूछे जाते हैं, इनका अर्थ पूछा जाता है। ठीक है, सही आपको ऑप्शन चुनना होता है और स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। राइट, सो डोंट टेक द रिस्क टू स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले तो अप का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप अप का अर्थ जान लीजिए। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, ऊपर उठाना, ऊपर लेना, ऊपर लाना। ठीक है, भरपाई करना, भरना, भर देना। ठीक है, पूरा करना, ये अप का अर्थ हो गया। अब देखिए जो अप का मूल अर्थ है वह सबके साथ जुड़ेगा और एक नया अर्थ बनाएगा। जैसे देखिए लुक अप। राइट, लुक मीन्स देखना होता है, लुक अप। अब जैसे कोई आप इंफॉर्मेशन देखते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी वर्ड की मीनिंग मालूम करनी है, आप डिक्शनरी देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखने के लिए इस लुकअप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी सूचना के बारे में आपको पता करना है तो न्यूज़पेपर देख लेंगे। ठीक है, तो आप लुकअप करेंगे। आप कोई बुक देख लेंगे उस इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप लुकअप करेंगे, या फिर आप गूगल कर लेंगे, वहाँ पे आप लुकअप करते हैं। इन सब जगहों पर किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करने के लिए लुकअप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अगर हमें कहना हो कि इस वर्ड की मीनिंग पता करने के लिए डिक्शनरी देख लो, राइट, इट मीन्स लुकअप दिस वर्ड इन डिक्शनरी फॉर इट्स मीनिंग, या फिर लुकअप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन in today's newspaper, or you may google it, you may also google it। ठीक है, तो गूगल में आप ढूंढ लें, न्यूज़पेपर में ढूंढ लें, किसी बुक में ढूंढ लें। ठीक है, किसी वर्ड की मीनिंग आप डिक्शनरी में ढूंढ लें जो ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हुई है। तो इस चीज़ को, इस काम को करने को हम क्या कहते हैं? लुकअप। ठीक है, यही चीज़ लुकअप है। ठीक है, ये दूसरा क्या है? दूसरा है मेक के साथ अप जुटा हुआ है, मेकअप। ठीक है, तो मेकअप के दो अर्थ होते हैं। राइट, मेकअप के अर्थ दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है भरपाई करना, पूरा करना। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आपकी जो ट्रेन है वो आधे घंटे लेट चल रही है, राइट, और इसको समय पे वाराणसी पहुंचना है। आप जानते हैं कि ये थोड़ा और तेज चलेगी सामान्य की अपेक्षा, तो आधे घंटे का जो टाइम है ये मेकअप हो जाएगा। ठीक है, उसकी भरपाई हो जाएगी। द ट्रेन इज रनिंग हाफ एन आवर लेट बट इट कैन मेकअप बाय द टाइम इट रीचेज वाराणसी। ठीक है, ट्रेन जो है ये आधे घंटे लेट चल रही है, लेकिन वाराणसी पहुंचते पहुंचते यह आधे घंटे का जो टाइम है वो मेकअप कर सकती है। ठीक है, तो ये मेकअप करना होता है। दूसरा अर्थ क्या होता है इसका? दूसरा अर्थ ये होता है जो असलियत है उसको छुपा लेना और कोई अलग चीज़ दिखाना। ठीक है, वो चीज़ मेकअप होता है। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है मेकअप करते हैं। चेहरा कुछ और होता है, दिखाता कुछ और है। ठीक है, आप बहाने मेकअप करते हैं, स्टोरीज मेकअप करते हैं, असली बात कुछ और होती है, दिखाते हैं कुछ और। तो ऐसा कैसे होता है? आप मेकअप करते हैं। यू आर मेकिंग अप स्टोरीज, यू आर मेकिंग अप स्टोरीज। तुम कहानियाँ गढ़ रहे हो, असली बात नहीं बता रहे हो। यू आर मेकिंग अप स्टोरीज। ठीक है, डोंट ट्राई टू मेकअप एक्सक्यूजेस, डोंट ट्राई टू मेकअप एक्सक्यूजेस। बहाने गढ़ने की कोशिश ना करो। ठीक है, तो मेकअप दो अर्थ इसके आपने देखा। आइए थर्ड चीज़ लेते हैं, ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना, अप मीन्स ऊपर। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करिएगा। ब्रिंग अप मीन्स होता है किसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना। ठीक है, ये पालन पोषण करना, पाल पोस कर बड़ा करना, ब्रिंग अप। ओके, राइट।
तो हर ग्रैंड मदर ब्रॉट हर अप, सिंपल सी बात है, हर ग्रैंड मदर ब्रॉट हर अप, यानी उसकी ग्रैंड मदर ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। ओके, आई वॉज ब्रॉट अप इन एन ऑफनेस, आई वॉज ब्रॉट अप इन एन ऑफनेस, यानी मैं एक अनाथालय में पाला पोसा गया, पाल पोस कर बड़ा किया गया मुझे एक अनाथालय में। ठीक है, तो ब्रिंग, अब यहाँ से कनेक्ट करिएगा इसको याद रखने के लिए। ब्रिंग अप, ब्रिंग मीन्स लाना, अप मीन्स ऊपर, यानी पाल पोस कर बड़ा करना, किसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना। ठीक है, अब देखिए ग्रो अप। ओके, ग्रो मीन्स क्या होता है, उगना या फिर उगाना, और अप, तो ग्रो अप का अर्थ हो गया ऊपर की ओर बढ़ना, बड़ा होना। इसका अर्थ होता है बड़ा होना, वयस्क होना, परिपक्वता की तरफ अग्रसर होना। ठीक है, आई ग्रू अप इन लखनऊ, आई ग्रू अप इन लखनऊ, यानी मैं लखनऊ में बड़ा हुआ, लखनऊ में पल कर मैं बड़ा हुआ। ठीक है, यू आर ग्रोन अप नाउ, अरे यार तुम बड़े हो गए हो, यू आर ग्रोन अप नाउ, तुम बड़े हो गए हो। डोंट बी हैव लाइक अ किड, बच्चों की तरह से बर्ताव मत करो। ठीक है, ग्रो अप, बड़ा होना, परिपक्वता की तरफ अग्रसर होना। ओके, राइट। अब देखिए गिव अप, तो गिव का मतलब होता है देना, ठीक है, लेकिन गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। तो देना और त्यागना लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। त्यागना मतलब हमेशा के लिए दे देना, एकदम नाता उससे तोड़ लेना। ओके, कोई चीज़ त्याग देना। एक दूसरा भी अर्थ होता है हार मान जाना, त्याग देना। लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, बाद में आप हार मान गए, यानी आपने गिव अप कर दिया, उस चीज़ को करना आपने त्याग दिया। ही वॉज यूज टू स्मोकिंग बट ही गिव अप, वह धूम्रपान का आदी था लेकिन उसने गिव अप कर दिया, त्याग दिया उसको, कसम खा ली, उसकी तरफ देखेगा नहीं। ही गैव अप, उसने त्याग दिया। राइट, वी आर गोना गिव अप ऑल बैड हैबिट्स इन दिस न्यू ईयर, यानी सारी बुरी आदतों को इस आने वाले साल में हम त्यागने जा रहे हैं। वी आर गोना गिव अप, हम त्यागने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू गिव अप, वी आर गोना गिव अप। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, गोइंग टू गिव अप, गोना गिव अप। राइट, गिव अप त्याग देना, छोड़ देना, हमेशा के लिए नाता तोड़ लेना। टेक के साथ अब जोड़ दीजिए, टेक अप। टेक मीन्स क्या होता है भाई, लेना। टेकअप मीन्स अपना लेना, स्वीकार कर लेना, कोई काम करना शुरू कर देना। ओके, ही हैज़ टेकन अप द पोजीशन ऑफ अ सुपरवाइजर। राइट, यानी पहले कुछ और था, अब वो सुपरवाइज़र बन गया है और उसकी तौर पे उसने अपना काम शुरू कर दिया है, सुपरवाइज़र का पद उसने अपना लिया है, टेकअप कर लिया है। ही हैज़ टेकन अप द पोजीशन ऑफ अ सुपरवाइज़र। आई टुक अप द वर्क वेयर शी हैड लेफ्ट ऑफ, यानी उस काम को मैंने वहाँ से करना शुरू किया जहाँ से उसने छोड़ा था। तो टेकअप, वहाँ से मैंने टेकअप कर लिया, वहाँ से मैंने करना शुरू कर दिया जहाँ से उसने छोड़ा था। आई टुक अप द वर्क, मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैंने काम टुक अप कर लिया। वेयर शी हैड लेफ्ट ऑफ, जहाँ पर उसने छोड़ा था। तो टेकअप, कोई काम करना शुरू कर देना, अपना लेना, स्वीकार कर लेना। ओके, ये है टर्न अप। टर्न के साथ अप जुटा हुआ है। टर्न का मतलब होता है घुमाना, लेकिन टर्न अप का मतलब होता है प्रकट होना, उपस्थित होना, आना। शी वेंट टू मार्केट टू लॉन्ग अगो बट सी डिडंट टर्न अप, नहीं बड़े काफ़ी पहले वो बाजार को गई, लेकिन अब तक वो आई नहीं, अब तक वो उपस्थित नहीं हुई। तो आई या फिर उपस्थित नहीं हुई, उपस्थित होना या फिर आना। ऑल ऑफ अस वेटिंग फॉर हर बट शी डिडंट टर्न अप, यानी सब हम सब उसका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो आई नहीं। ओके, शी टर्न अप एट माई हाउस वेरी लेट, वो मेरे घर पे बहुत ही देरी से उपस्थित हुई। राइट, वी हैड स्टार्टेड द मीटिंग ऑलरेडी, हमने पहले ही काम को, मीटिंग को शुरू कर दिया था। राइट, तो टर्न अप, उपस्थित होना, प्रकट होना, आना, टर्न अप। राइट, और ये गेट के साथ अप जोड़ दीजिए, गेट अप। गेट मीन्स प्राप्त करना, लेना, लेकिन गेटअप का मतलब होता है उठना, अपने पैरों पर खड़ा होना,
बिस्तर से उठ जाना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, बैठे हुए हैं उठ गए, गेट अप, ठीक है, सोए हुए हैं उठ गए, गेट अप, राइट, गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग, उठो और दौड़ना शुरू कर दो, गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग, उठो और दौड़ना शुरू कर दो। तो गेट अप मीन स्टैंड ऑन योर फीट, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, एंड स्टार्ट रनिंग, गेट अप। द होल ऑडियंस गॉट अप एंड स्टार्टेड क्लैपिंग, ठीक है, सारे श्रोता गॉट अप मतलब खड़े हो गए, दे स्टूड अप ऑन देयर फीट एंड स्टार्टेड क्लैपिंग, और ताली बजाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो गॉट अप अपने पैरों पर खड़े हो गए, उठ गए, एंड स्टार्टेड क्लैपिंग, और ताली बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब का फर्स्ट वीडियो है, ये सीरीज जारी रहेगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।